अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक, सबसे घातक, दुनिया की नंबर 1 स्पेशल नेवी सील टीम ने एक खुफिया मिशन पर नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसकर एक ऑपरेशन की शुरुआत की। मकसद सिर्फ एक, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जासूसी करना। लेकिन मिशन फेल हो जाता है। मिशन सिर्फ फेल नहीं होता बल्कि अमेरिकी सेना के हाथ नॉर्थ कोरिया के सिविलियंस यानी आम लोगों के खून से सन जाते हैं। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापकर कहा है कि आज से 6 साल पहले ठीक ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका की नेवी सील नॉर्थ कोरिया में घुसती है और तानाशाह किम जोंग उन को मारने का प्लान उसका फेल हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। मैं जुड़ चुका हूं, मैं रविंद्र सिंह, और आज बात नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी की करेंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के उस घातक हमले वाले प्लान की करेंगे जिसमें अमेरिका की तरफ से उनको मारने की साजिश रची गई, जो नाकाम साबित हुई। जहां एक तरफ एससीओ समिट में चीन के मेहमान बनकर पहुंचे किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ग्रीन ट्रेन जिसमें वो सवार होकर अपने देश नॉर्थ कोरिया से चीन पहुंचे चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ किम जोंग की वो कुर्सी भी खूब चर्चा में रही जिस पर बैठकर किम जोंग ने पुतिन के साथ बात की और फिर किम जोंग के स्टाफ ने उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया ताकि किम जोंग के डीएनए के निशान उस पर छूट ना जाएं, दुश्मन के हाथ ना लग जाएं और कुछ नुकसान किम जोंग को ना पहुंचा पाए। इसी बीच अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। जो ये अमेरिका का ऑपरेशन रहा, इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इसको अंजाम दिया गया। तब ट्रंप और किम जोंग के बीच संवेदनशील परमाणु वार्ता चल रही थी। दोनों नेताओं के बीच 3 बार मुलाकात भी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मिशन को इतना जोखिम भरा माना गया कि इसके लिए सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत थी। लेकिन अब ट्रंप ने हाल ही में जोर देकर कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में जब अभी शुक्रवार को पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो किम जोंग के बारे में पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसे पहली बार सुन रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेशन नाकाम होते हैं उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जाता है। जो ऑपरेशन कामयाब भी हो जाते हैं अगर खुफिया मिशंस, उस पर भी कोई देश अपनी तरफ से ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन ये मिशन कैसे फेल हुआ, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट के लिए 2 दर्जन लोगों का इंटरव्यू लिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस मिशन के लिए महीनों तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन इसके बावजूद मिशन भयानक रूप से उल्टा पड़ गया, यानी फेल हो गया। अखबार के मुताबिक इस मिशन को अंजाम अमेरिकी सेना की वही सील्स यूनिट दे रही थी जिसने 2011 में उसामा बिन लादेन को मार गिराया था। सील की एक टीम मिनी पनडुब्बियों में नॉर्थ कोरिया पहुंचती है खुफिया तरीके से। वो कई घंटों तक खुले पानी में थी, फिर टीम तैरकर तट पर आ गई, पनडुब्बी को छोड़ दिया। सेना के जवानों ने सोचा था कि वो अकेले हैं, लेकिन उनकी नजर उस क्षेत्र में मौजूद छोटी नाव पर नहीं गई, जो छोटी नाव वहां पर मौजूद थी। बाद में वो नाव मिनी पनडुब्बियों की ओर बढ़ी। नाव के चालक दल के पास फ्लैश लाइट थी। एक व्यक्ति पानी में कूद गया। अमेरिकी सेना को लगा कि उनका भेद खुल गया, उनका राज खुल गया है कि उस नाव से कूदकर एक व्यक्ति जब उनकी पनडुब्बी की तरफ बढ़ रहा है तो उनको लगा कि मिशन एक्सपोज हो चुका है। तभी उसी वक्त समंदर के किनारे पर मौजूद सील्स टीम ने नाव पर अपनी सुरक्षा के लिए गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद जब वो नाव पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर 2 या 3 शव मिले, लेकिन उनके पास कोई बंदूकें या किसी तरह की सेना की वर्दी नहीं थी। मरने वाले साफ तौर पर नॉर्थ कोरिया के आम नागरिक थे जो मछलियां पकड़ने के लिए नाव लेकर निकले थे। सील्स ने नाव के चालक दल के लोगों के फेफड़ों को छेदने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया ताकि शव पानी में डूब जाए और वो सुरक्षित बच निकलने में हालांकि कामयाब रहे। अपना ऑपरेशन वहां रुकना पड़ा। टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन के बाद में सैन्य जांच हुई जिसमें पाया गया कि ये हत्याएं उचित थी। जांच में ये पाया गया कि इसको क्लासिफाइड रखा गया, यानी बाहर इसको नहीं आने दिया जाना चाहिए, जो भी है वो गुप्त रहे। यहां तक कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस मतलब जो अमेरिका के निचला सदन और ऊपरी सदन है, दोनों को मिलाकर कांग्रेस कहा जाता है। वहां पर भी संसद को भी जानकारी नहीं दी गई अमेरिका की।
भले इस नाकाम मिशन ने कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा नहीं किया, लेकिन ऐसा आसानी से हो सकता था अगर ये बात लीक हो जाती, ये बात दुनिया को पता चल जाती। अमेरिकी फोर्स के विशेष दस्ते ने ये साल 2011 की बात बताता हूं आपको, जब अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार दिया था। ऑपरेशन चलाते हुए ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा गया और उसको खत्म किया गया था। लादेन को खत्म करने वाली टीम के बारे में अब चौंकाने वाले दावे भी सामने आ रहे हैं। दावे में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान ओसामा बिन लादेन को मारने वाली टीम को उत्तर कोरिया में सीक्रेट मिशन पर भेजा था। हालांकि उत्तर कोरिया में टीम कामयाब नहीं हो सकी, जैसा हमने आपको पहले बताया। एक और अखबार है मिरर, उसकी रिपोर्ट भी कुछ कहती है, उसकी रिपोर्ट का भी जिक्र करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 साल पहले परमाणु वार्ता के दौरान सुनने वाले टूल लगाने की योजना को हरी झंडी दी थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए इस मिशन को प्लान किया गया था। एक तरह से जासूसी करने का मकसद है। ये प्लान नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि सैनिकों ने नागरिकों की हत्या कर दी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मिशन की जानकारी नहीं दी गई अब तक, और इस पर अभी तक पुष्टि भी नहीं की गई ट्रंप की तरफ से। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सील्स ने महीनों अपनी तैयारी में बिताए और चेतावनी दी गई थी उनको कि अगर छोटी सी भी चूक होती है वो विनाशकारी साबित हो सकती है अमेरिका के लिए। मिशन की योजना बनाते वक्त एक दूर दराज का स्थान चुना गया, ये सोचकर कि एक निर्जन क्षेत्र में वो बिना किसी की नजर पड़े रह सकते हैं। टीम ने अपने प्लान का आदर्श समय निर्धारित करने में महीनों बिताए कि कौन सा टाइम उपयुक्त होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन का लक्ष्य सरल था। इसमें 8 सील्स लक्ष्य की ओर, यानी 8 जवान गोता लगाते, सुनने वाले यंत्र लगाते हुए और बिना कोई निशान छोड़े वापस समुद्र में गायब हो जाते हैं। जैसे ही टीम ने काले वेट सूट, जो कि आपने देखा होगा कि जब समुद्र के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, तो पूरा का पूरा बॉडी से चिपका हुआ सूट पहनते हैं, उसको कहा जाता है वेस्ट सूट। नाइट विजन गॉगल्स उन्होंने लगाए थे। हथियारों, गोले बारूद से लैस होकर जमीन पर जब कदम रखा इन यूएस नेवी सील्स ने, तो उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई थी? अमेरिकी दस्ते के एक्शन में आने के वक्त एक उत्तर कोरियाई नाव अचानक आ गई। उसके अगले हिस्से में टॉर्च की रोशनी पानी में तैर रही थी। नाव से आवाजें सुनाई दी और चालक दल के एक सदस्य ने पानी में छलांग लगा दी। सील्स को लगा कि उन्हें देख लिया गया है और उन्होंने गोली चला दी। इसमें नाव पर सवार 3 लोग मारे गए। इससे सील्स ने वापस आने का फैसला किया कि उनका भेद ना खुल जाए। इस ऑपरेशन को वहीं रोका गया। गोलीबारी मारे गए लोग नागरिक थे, आम नागरिक थे, और सुनने वाला उपकरण कभी फिर नहीं लगाया गया। किम जोंग की जासूसी के लिए इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ये मिशन अक्सर गोपनीयता कानूनों के घेरे में रहते हैं, ऐसे में इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। अखबार मिरर ने कहा ये टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस और अमेरिकी नौसेना से संपर्क भी किया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो किम जोंग और ट्रंप की खास तौर पर बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि ट्रंप को ये उम्मीद अपने पहले कार्यकाल में थी कि किम जोंग को मनाकर वो उत्तर कोरिया को मना लेंगे, इस बात पर राजी कर लेंगे कि जो घातक परमाणु हथियार उसने बनाए हैं उसको वो IAEA के दायरे में ले आए, ताकि वो अमेरिका के लिए या किसी और देश के लिए घातक साबित ना हो। लेकिन ये पूरी बातचीत और वार्ता फेल हो गई थी। अब एक बार फिर से SCO समिट में जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से किम जोंग उन, ईरान के प्रतिनिधि वहाँ राष्ट्रपति पहुँचे और रूस पहुँचा, चीन तो वहाँ विक्ट्री परेड के दौरान अपने हथियारों का जखीरा उसने दिखाया ही, तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी एक बार फिर से बज गई है। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन फिर से अमेरिका के निशाने पर हों और किसी तरह का ऑपरेशन अगर अंजाम दिया जाता है तो इस पर अचरज नहीं करना चाहिए, हैरानी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी स्टोरी पूरी की पूरी। कैसी लगी ज़रूर आप तक कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।